Hello students, today I am going to explain you about respiratory system. Here I am going to focus about the process how the air is being inhaled. Prior to that, I have sent you the flow chart. I have shown you, I have told you to make the diagrams. So the point was of giving you those diagram was you must be familiar of all the parts. Now here come the process. Now see students, this diagram you already knows. I have made a flow chart here. Respiratory system is made up of two major things. पहला हम देखेंगे respiratory tract, अगला हम देखेंगे respiratory organ. Now tract मतलब रास्ता, तो that means real में air जब आप inhale करते हो तो where it goes. See, air you inhale through the nostrils. ठीक है, नाक से सांस लेते हैं हम. अब when the air enters in your nose, you all know there are tiny hairs. ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट होता है और ये जो टाइनी हेयर्स होते हैं दे फिल्टर द एयर. अभी हवा में तो बहुत सारे जर्म्स और बाकी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सो दिस टाइनी हेयर दे एक्ट एज अ सीव, जैसे छाननी होती है ना. सो दीज हेयर दे एक्ट एज अ सीव जिसमें कि आपके वो डस्ट पार्टिकल्स छन के अंदर जाएंगे. सेकेंडली ये म्यूकस जो प्रेजेंट होता है, सी स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ सम रीजन. एंड ये जो आपके नोज में म्यूकस है, दिस इज ऑल्सो हैविंग इम्पॉर्टेंट रोल कि जो आपका हेयरी पार्टिकल्स में से डस्ट अगर रह गया तो ये म्यूकस उसके अंदर उसको अट्रैक्ट कर लेता है. मीन्स जो फाइनली एयर आपके अंदर जाने वाली है फेरेंक्स रीजन में, दैट वुड बी फाइन प्योर विदाउट एनी डस्ट. सी देन कम्स योर फेरेंक्स. फेरेंक्स के बाद आता है ग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस वो एरिया है जहां बाइफिकेशन हो रहा है. बाइफिकेशन कहाँ कहाँ का हो रहा है? एक तो आपकी पाइप चली जाएगी ईजोफेगस, दैट इज योर फूड पाइप, एंड सेकेंड विल गो टूवर्ड्स द ट्रैकियल रीजन. सो दिस एरिया इज नोन एज ग्लॉटिस. देन कम्स द विंड पाइप विच वी कॉल्ड एज ट्रैकिया. एंड इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं. किस लिए होते हैं? सो दैट द ट्रैकिया शुड नॉट कोलैप्स. जब एयर ना हो तो वो कोलैप्स ना करे. ठीक है, उसके बाद डिवीजन होती है, डिवाइड होता है, एंड दैट डिवीजन विल फॉर्म द प्राइमरी ब्रोंकाई. अब ये चले जाएंगी पाइप्स. ट्रैकिया फिर से दो में डिवाइड होगी और वो ट्यूब्स बनाएंगी ब्रोंकाई, और वो ब्रोंकाई जाएंगी आपकी लंग्स में. नाउ स्टूडेंट्स, लंग्स आपका आ गया फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, अब जैसे आपके ट्रीज में ब्रांचेस होती है ना, सिमिलरली ब्रोंकाइज भी फर्दर डिवाइड होगा. डिवाइड ही नहीं, डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है. तो ब्रोंकाई विल डिवाइड टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स, फर्दर डिवीजन होगी एल्वियोलर डक्ट, एंड फाइनली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. दिस इज योर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई. ठीक है, और अभी इस डायग्राम में देखो, पहले एक हुआ, दो में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाइज, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर फर्दर एल्वियोलर सैक. ठीक है, दिस इज डायग्राम ऑफ योर ओन बुक. नाउ ये एल्वियोलाई वो पार्ट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर. रियल में कहाँ होना एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वियोलाई में. और प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. And you know there are so many alveoli in our lungs. हमारी बॉडी सरफेस से 50 टाइम्स ज्यादा सरफेस होता है इनका एल्वियोलाई का. ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली इट्स नॉट एक्यूरेट बिकॉज इट वेरीज. इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 750 मिलियन एल्वियोलाई इन बोथ ऑफ अवर लंग्स. नाउ सरफेस एरिया इसका ज्यादा क्यों होता है? देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना वेस्कुलर सिस्टम ज्यादा होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होंगी. एंड वी वांट मोर एंड मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंड ऑक्सीडेशन विल प्रोवाइड अस एनर्जी. सो addition to this, you must have little bit knowledge of lungs also. So there are two lungs in our thoracic cavity. Ventral column on the ventral side, ribs on the lateral side, and diaphragm on the posterior side. मतलब आपके lungs के ventral side में vertebral column है, lateral side में ribs है, और नीचे की side posterior side में diaphragm है.
इसके 2 लेयर होती हैं एंड इट इज हैविंग प्लूरा, इसको लेयर को प्लूरा कहते हैं, और उसमें लिक्विड होता है, वो लिक्विड आपको बचाता है, ठीक है। एंड राइट लंग इज 3 lobed whereas left lung is 2 lobed. Clear students? So today we have covered respiratory system of man. I have briefed you about the trach as well as respiratory organ. Then we started about the alveoli. Alveoli is a place where actually exchange of gases occur. Listen to the video, study the notes and make your own notes. Take care, stay safe, be happy. Goodbye.